हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैलिडेशन पे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है वैलिडेशन? किसी भी डेटा को चेक करना कि वो सही है या नहीं है, ये होता है वैलिडेट करना। अगर वो सही डेटा है तो ही हम उसे एज अ रिक्वेस्ट सर्वर पर प्रोसेस करेंगे सेव कराने के लिए डेटाबेस में। नहीं तो हम यूज़र को वार्न करेंगे कि उसने इनअप्रोप्रिएट डेटा दिया है और उसे वो प्रॉपर ऑर्डर में और प्रॉपर टाइप में डेटा देना होगा, तभी वो डेटा प्रोसेस होके सर्वर पे जाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि हमें रिसोर्स और टाइम दोनों को सेव करना है। मान लेते हैं इसमें नेम है, किसी का भी नाम अल्फ़ाबेट्स में ही हो सकता है, बट यूज़र ने यहाँ पे 1 2 3 रैंडमली लिख दिया है। हमारा जो सर्वर पर नेम का कॉलम है वो स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर्ड है। दैट मीन्स उस कॉलम में किसी भी हालत में इंटीजर सेव नहीं हो सकता। गलत नाम डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे बात हो रही है गलत टाइप की, कि स्ट्रिंग डेटा वैल्यू जानी चाहिए थी बट यहाँ से इंटीजर डेटा वैल्यू जा रही है सर्वर पे। यानी एट लास्ट होगा क्या? वहाँ से सर्वर एक एरर देगा कि इनअप्रोप्रिएट डेटा टाइप या इम्प्रॉपर डेटा टाइप या डेटा टाइप डज नॉट मैच। ये डिपेंड करता है सर्वर्स पे कि पर्टिकुलर किसके लिए क्या एरर देते हो। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि उस क्लाइंट का, अगर उससे गलती से हुआ तो दूसरे क्लाइंट का जो उस समय उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहा था, और सर्वर का, तीनों का ही टाइम और रिसोर्स वेस्ट हुए। इन सब से बचने के लिए हम लोग करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, कि जब तक क्लाइंट के ब्राउज़र पे ही सारी की सारी फील्ड्स को हम चेक नहीं कर लेंगे कि वो प्रॉपर टाइप में एज अ रिक्वेस्ट सर्वर पर जा रही हैं, तब तक हम उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे सेंड ही नहीं करेंगे। सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या होती हैं? यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर पर चेक होगी, तभी डेटाबेस में जाके सेव होने के लिए प्रोसेस होगी। बट वहाँ पे भी है कि हम सर्वर क्लाइंट से डेटा लेके सर्वर तक गए, वहाँ जाके चेक किया, यानी क्लाइंट से सर्वर तक का टाइम और रिसोर्स हमने फिर वेस्ट किया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा जो वैलिडेशंस होते हैं वो क्लाइंट साइड पे ही लगाएं, यानी क्लाइंट साइड वैलिडेशन का ही यूज़ करें। और जावास्क्रिप्ट मैक्सिमम इसके लिए ही यूज़ की जाती है किसी भी वेब एप्लीकेशन वैलिडेशंस के लिए। अब देख लेते हैं, ये एक नॉर्मल सा फॉर्म है जो कि HTML में डिज़ाइंड है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं नेम्स देने हैं। अब वैलिडेशंस किस तरह काम करते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले इसका एक डेमो देख लेते हैं, इससे आपको प्रोग्राम समझ में आए। यूज़र नेम मस्ट हैव अल्फ़ाबेट करेक्टर्स ओनली, यानी कि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं और ये फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसने एरर क्यों दिया? क्योंकि फील्ड ब्लैंक थी। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 दिया, ये 1 2 2 दिया, फिर भी इसने वही सेम एरर दिखाया कि अल्फ़ाबेट्स ही हो सकते हैं। हमने ABC डाला, फिर सबमिट किया, उसने बताया यूज़र ID शुड नॉट बी एम्प्टी, लेंथ बी बिटवीन 5 to 12। अगर मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, फिर एरर देता है। क्यों? इसमें एक ही वैलिडेशन चला है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 यूज़र शुड नॉट बी एम्प्टी। ओके, लेंथ बी बिटवीन 5 to 12। तो पहले मैंने 5 डाल दिया था इसलिए पास हो गया था वैलिडेशन। अब 4 डाला है तो पास नहीं हुई, यानी दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। 5 किया, सबमिट किया, पासवर्ड 7 करेक्टर्स का होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स डिजिट कुछ भी हो सकता है। मैंने 6 डाले, किया, यानी लेंथ वाला भी काम कर रहा है, एम्प्टी वाला भी काम कर रहा है। मैंने और बढ़ा दिया। अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स होने चाहिए और ये भी ब्लैंक नहीं हो सकता, इसलिए एरर दे रहा है। तो ब्लैंक का तो सभी में लगा हुआ है। अब हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक डालने हैं तो हमने कुछ ये सब डाल दिया। अब अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होता है, तो ये एरर देगा। यानी हम यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप वो करना है तो आपको और भी स्ट्रिंग जोड़नी पड़ेंगी, यहाँ पे ये सब चीज़ें ना हो।
अब कंट्री के लिए अगर मैं मान लेता हूँ सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो वो कहेगा कि आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है। ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो जिप कोड पे कहेगा कि सिर्फ नंबर्स होने चाहिए। अगर मैं कैरेक्टर्स डाल देता हूँ तो फिर मुझे वॉन्ग करेगा, तो मुझे नंबर्स ही डालने होंगे। इसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के कुछ बाउंड्रीज होती हैं। एक होता है @ होना चाहिए, क्योंकि बिना @ के कोई भी ईमेल आईडी नहीं हो सकता है। दूसरा डॉट होना चाहिए, ठीक है। अभी भी उसलिए नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि @ और डॉट के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, डॉट के बाद भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये क्लॉज होते हैं, ये आप लोग अगर आगे कोडिंग करोगे तो आपको मिलेगा कि क्या होता है, हम स्पेसिफिक कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के थ्रू, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले का नाम क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कई चीज़ें रैंडमली करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ ही वैलिडेशंस लगाए हैं। हम नेम में और भी वैलिडेशंस लगा सकते थे कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे यानी लेटर्स होंगे वो 2 से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है नेम में वो ये होती है कि कोई भी अल्फ़ाबेट डबल टाइम आएगा तुरंत में, ठीक है। बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि A B और C यानी तीनों कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, तो हम उसका भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का नाम 7-8 लेटर्स का वहाँ कहीं भी स्पेस ना है। तो ये डेवलपर के ऊपर है कि वो कितने वैलिडेशंस लगाना चाहता है। वो जितने परफेक्ट वैलिडेशंस लगाता जाएगा डेटा उतना ही मीनिंगफुल मैनर में सेव होगा डेटाबेस में, ठीक है। तो अभी यहाँ सैंपल लगाए हुए हैं मैंने। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमें कोई ना कोई एक जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया, सबमिट। जैसे ही सबमिट हुआ हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए। क्यों? क्योंकि सारे वैलिडेशंस खत्म हो गए, पेज चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए। नेक्स्ट पेज कौन सा हमारा? वेलकम। ये देखो सारी की सारी वैल्यूज़ क्योंकि पास हुई हैं सारी आपको ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है। ये URL के थ्रू डेटा सेंड हो रहा है। अभी क्योंकि हम डेटाबेस में सेव नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको इतना नहीं देखना है। अब मैंने कि ये सारे वैलिडेशन हम लगाएंगे कैसे? तो पहले तो हमें ये फॉर्म डिज़ाइन करना होगा। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए सिंपल आपका एक HTML है, जहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म का नाम है रजिस्ट्रेशन, एक्शन है welcome.html, ऑन सबमिट रिटर्न फॉर्म वैलिडेट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाए थे, ऑन सबमिट इवेंट पढ़ाया था कि ऑन सबमिट के साथ एक्शन का जब हम यूज़ करते हैं फॉर्म में, तो जब ऑन सबमिट ट्रू होता है यानी जो भी उसकी वैल्यू होगी ऑन सबमिट की, अगर वो ट्रू होती है तो ही एक्शन परफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। यही हुआ, जब तक वैलिडेशन फॉल्स रहा तब तक वो एक्शन welcome.html रन नहीं किया, और जैसे ही सारी कंडीशंस ट्रू हो गई welcome.html ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल के अंदर ही एक्चुअली मैं फॉर्म बनाया हुआ है। तो टेबल के अंदर TD है, उसमें लेबल है, यूज़र नेम है। मेन जो बात हमें याद रखनी है वो है हर टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ नाम है। लास्ट जो मैंने आपको प्रोग्राम किया था, बताया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें ID का यूज़ किया था किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तब मैंने आपसे कहा था कि एक और मेथड होता है कि हम बाय नेम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके वैल्यू रिट्रीव करने का मेथड थोड़ा दूसरा होता है, ठीक है। वहाँ पे हमने यूज़ किया था document.getElement फ्रॉम ID, और पैराग्राफ के अंदर हमने एलिमेंट का ID नेम लिखा था, मतलब ID लिखी थी, उसके बाद डॉट वैल्यू, याद होगा। यहाँ पे हम नेम का यूज़ करेंगे, वो देखेंगे कैसे। याद रखने वाली बात है कि इस फॉर्म का नेम रजिस्ट्रेशन है, और यूज़र नेम नाम के जो करस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम भी यूज़र नेम है। ऐसे यूज़र ID के बगल में उसका यूज़र ID है, पास ID के बगल में पास ID है, एड्रेस वाला जो नाम है वो एड्रेस है, कंट्री वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम, सॉरी सिलेक्शन बॉक्स का नाम, कंट्री का, हाँ, कंट्री वाले का नाम कंट्री है, और जिप कोड वाले का जिप है, ईमेल का ईमेल ही है, जेंडर का रेडियो बटन लगे हैं, दोनों का नाम जेंडर ही है। इसके बाद लैंग्वेज पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया क्योंकि कॉम्बो बॉक्स है, सॉरी चेक बॉक्स है, आपको जो करना होता है आप करेंगे, टिक नहीं करना है नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे वैलिडेशन नहीं। अब
ऑन सबमिट पे क्या हो रहा है, ऑन सबमिट पे हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि नाम है फॉर्म वैलिडेशन। और क्यों, क्योंकि हमें वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिटर्न का। तो रिटर्न फॉर्म वैलिडेशन, ये फॉर्म वैलिडेशन कहाँ है, ये है वैलिडेशन डॉट जेएस स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। ये किस तरह से करते हैं मैं सिखा चुका हूँ आपको। तो वैलिडेशन डॉट जेएस में फॉर्म वैलिडेशन नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया, वैलिडेशन डॉट जेएस। ये रहा फंक्शन फॉर्म वैलिडेशन, यानी जैसे ही हमने ऑन सबमिट बटन क्लिक किया फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया आपको, इवेंट जब अकर होता है तब फंक्शन कॉल ट्रिगर होता है। ठीक है, फंक्शन कॉल ट्रिगर हुआ, उसकी डेफिनेशन पर चले गए। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स या जितने भी वहाँ फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनसे वैल्यू को रिट्रीव करना है। तो जब हम नेम का यूज़ करते हैं तो जो हमें मेथड यूज़ करना होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट एलिमेंट नेम डॉट वैल्यू। वहाँ क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद एलिमेंट आईडी, उसके बाद डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट एलिमेंट नेम, जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स था तो टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट वैल्यू। अब यहाँ डॉट वैल्यू क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम आगे उसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन होता वैसे ही है। अब हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट यूज़र आईडी की जो भी वैल्यू थी वो यूआईडी में सेव कर ली। तो अगर अब हम यहाँ पे यूआईडी डॉट वैल्यू लिखेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, डॉक्यूमेंट डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट यूज़र आईडी डॉट वैल्यू के। तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हमने उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जहाँ पे भी हम यूआईडी डॉट वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे यूज़र आईडी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फैच होके आ जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने सबकी वैल्यूज़ को पहले तो रिट्रीव किया है अलग अलग वेरिएबल्स में। अब नेम आप पढ़ सकते हैं, यूज़र आईडी के लिए यूआईडी हो गया, पास आईडी के लिए पास आईडी है, यूज़र नेम के लिए यू नेम है, एड्रेस के लिए यू एड्रेस है, कंट्री के लिए यू कंट्री है, जिप के लिए यू जिप है, और ईमेल के लिए यू ईमेल। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इन सब की वैल्यूज़ को रिट्रीव कर लिया, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमें इन सब को चेक करना है। अब सबके वैलिडेशन चेक हुए या नहीं हुए, इसके लिए हमें अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबमिट बटन एक्शन कब परफॉर्म करेगा, जब ये सारे के सारे वैलिडेशन सही हो जाएंगे, यानी कि इन सब की वैल्यूज़ ट्रू हो जाएगी। हमने वही किया, हमने अलग अलग फंक्शंस बना लिए और उन फंक्शंस को यहाँ कॉल किया इफ़ के अंदर। इफ़ ऑल लेटर यू नेम इक्वल टू ट्रू, यानी ऑल लेटर नाम का कोई एक फंक्शन है, उसमें हमने यू नेम वेरिएबल को पास किया, जो भी वहाँ से रिटर्न आएगा अगर वो ट्रू हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। सेम दूसरा फंक्शन है यूज़र आईडी वैलिडेशन, वहाँ पे हमने दो चीज़ें पास की, यू आई डी, तीन चीज़ें की, यू आई डी 5 और 12। ठीक है, ये भी अगर ट्रू लाएगा, यहाँ एंड ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, यानी ये सारी कंडीशन सही होनी चाहिए तभी हम रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और उससे होगा क्या, फॉल्स रिटर्न होगा तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और वेलकम नहीं चलेगा। ठीक है, ये अलर्ट को गलत जगह कर दिया है, इसको एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है ना, कि अगर ये सब कुछ ट्रू है तो सबमिट कर दो। अब सबसे पहले ऑल लेटर यू नेम क्या है, ऑल लेटर यू नेम क्या है कि जो भी आपका यूज़र नेम है वो सारे लेटर्स होने चाहिए, हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया लेटर्स नाम, जो यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो यू नेम में आ चुकी है। अभी वैल्यू नहीं आई है, जब इसमें डॉट वैल्यू लगा देंगे तब आएगी। ये स्ट्रिंग्स होती हैं,
ये आपको बहुत सारी मिलेंगी जावास्क्रिप्ट में। जैसे ये है आपकी ऑल लेटर्स के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा तो उसकी स्ट्रिंग दूसरी होगी, देखो ये रही अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए। ऐसे ही न्यूमेरिक की अलग होगी ये रही। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग से ही चेक कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एसकाई वैल्यूज़ का यूज़ करके चेक करें। अगर आपको ये स्ट्रिंग वैल्यू याद रहती है या आप कहीं से भी इसको ढूंढ सकते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम इसी का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को सेव करा दिया लेटर्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो भी हमारी यू एड डॉट वैल्यू, देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू का यूज़ किया, जब इतना पूरा लिखेंगे तभी हमारे उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फैच होगी। अब जो भी हमने वहाँ पे वो वैल्यू लिखी है वो मैच करेगी इस ऊपर वाली स्ट्रिंग से। अगर वो मैच कर जाती है, यानी वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, तो रिटर्न ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑल लेटर का पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी देखो यही लिखा हुआ है, यू नेम डॉट वैल्यू मैच करेंगे लेटर्स यानी इस ऊपर वाली स्ट्रिंग से। अगर मैच कर जाता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो हम दिखा देंगे यूज़र नेम मस्ट हैव अल्फ़ाबेट करेक्टर्स ओनली। ये हमने देख लिया, जब मैच नहीं कर रहा था तो यही वाला अलर्ट बॉक्स आ रहा था। अब यू नेम डॉट फोकस से क्या होता है, चलो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉइंटर मूव कर दिया, इसको ऐसे करके इसको भी सिलेक्ट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया, यहाँ भी हमने कुछ लिख ही दिया, ठीक है। अब हमारा पॉइंटर कहाँ है, शिप पोर्ट पे, हमने सबमिट किया। उसने कहा यूज़र आईडी शुड नॉट बी एम्प्टी लेंथ, मतलब यूज़र आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स में कोई दिक्कत है, ओके किया। हमारा पॉइंटर कहाँ चला गया, फोकस कहाँ पे हो गया, यूज़र आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है। तो ये काम करता है फोकस। जहाँ पे भी एरर मिलेगी वहाँ पे वो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो जिस भी एलिमेंट का नाम होगा उस पर वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये ऑल लेटर्स के लिए हो गया। अब जैसे मान लेते हैं दूसरा हमारा यूज़र आईडी वैलिडेशन। तो यूज़र आईडी में हमने 3 वैल्यूज़ क्या पास की थी वहाँ से, पहली है यू आई डी यानी जो यूज़र आईडी के अंदर वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, दूसरा मिनिमम वैल्यू, तीसरा मैक्सिमम वैल्यू, यानी वो कितने करेक्टर्स कम से कम होंगे और कितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डॉट मैच यानी मैच मेथड यूज़ किया था। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है उसकी लेंथ को देखेंगे कितनी है। यू आई डी डॉट वैल्यू से क्या हुआ, वो वैल्यू आ गई जो टेक्स्ट बॉक्स में है। फिर हमने डॉट लेंथ यानी जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ कितनी है ये हमने सेव कर दिया किसी एक वेरिएबल में, यू आई डी अंडरस्कोर लेंथ। अब मान लेते हैं उसकी वैल्यू 3 है, तो लेंथ में क्या चला गया 3। फिर हमने और ऑपरेटर का यूज़ करके इफ़ कंडीशन लगाई है कि यू आई डी की लेंथ जो है अगर वो 0 है यानी हमारा टेक्स्ट बॉक्स खाली है, अगर वो ग्रेटर देन एम वाई है यानी कि मैक्सिमम है, अगर इससे ज़्यादा है, या फिर मिनिमम 5 है उससे कम है, तो ये वाला मैसेज हमें शो करना है। नहीं तो अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तीनों ही होनी चाहिए, एक भी अगर यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ये हो जाएगा, तीनों अगर फॉल्स हैं तो हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं। सेम हमने पास आईडी के साथ किया, 3 वैल्यूज़ आई, एक आई पास आईडी डॉट वैल्यू, ये देखो उसकी लेंथ हमने निकाल के इसमें डाली। फिर हमने चेक किया कि वो मिनिमम से ज़्यादा हो और मैक्सिमम से कम हो और 0 ना हो, ठीक है। ऑल लेटर्स के लिए हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, किसके लिए, एड्रेस के लिए। इसलिए देखो हमने यहाँ यू एड्रेस पास किया है, एड्रेस की वैल्यू आई, उसको हमने मैच किया, हमारे पास एक स्ट्रिंग है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, अगर वो वैल्यू ठीक होती है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स और फोकस। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन बॉक्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, सिलेक्शन बॉक्स में हमेशा एरे की तरह 0 से सेव होना शुरू होता है और जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उस तरह से इसकी इंडेक्स वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि जो पहला एलिमेंट था जो शो हो रहा था कि सिलेक्ट एनी कंट्री, अभी तक वही का वही है। जैसे जैसे 1 2 3 4 इंक्रीज़ करता जाता है तो पता चलता है कि हाँ आपने कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट किया है। जैसे अगर हमें कई बार, अभी तो हम लोग से वैलिडेशन लगा रहे हैं, अब मान लेते हैं हमें उनमें से किसी को सेव करना है तो भी हम यही करेंगे, यू डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी
उसको हम सेव करेंगे हमारे डेटाबेस पे। तो किसी भी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड इंडेक्स का यूज़ करते हैं। फिर ऑल न्यूमेरिक के लिए फिर वैसे ही करना है, मैच का यूज़ करना है। एक हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रिंग है, उसका यूज़ करना है। अगर वो मैच कर जाता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ईमेल के लिए भी हमारे पास प्री डिफाइंड स्ट्रिंग है, हम उसको यूज़ करते हैं, मैच करते हैं और ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। जेंडर यानी कि अगर हमें किसी भी रेडियो बटन को यूज़ वो करना है, वैलिडेट करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे एरे की तरह यूज़ करना होता है। जो पहला रेडियो बटन होता है वो होता है 0, जो दूसरा रेडियो बटन होता है वो होता है 1। तो हम चेक करेंगे कि पहला बटन या दूसरा बटन। इसमें क्या किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट जेंडर 0 डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। अगर दोनों ही चेकबॉक्स फॉल्स हैं, यानी कि उसने कोई भी रेडियो बटन को प्रेस नहीं किया यानी सेलेक्ट नहीं किया है, तो हम लिखेंगे प्लीज़ चूज जेंडर मेल और फीमेल। अगर इनमें से कोई भी ट्रू है तो हम आगे एग्जीक्यूट कर लेंगे और हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैलिडेशन का प्रोग्राम है। एक बार लोग उसे रीड आउट कर सकते हो। मैं धीमे धीमे स्क्रॉल कर देता हूँ उसे। अब नेक्स्ट टास्क क्या है आपको, कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था आपको उसमें वैलिडेशंस यूज़ करने हैं और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या उस पर्टिकुलर फॉर्म को वैलिडेशन के साथ कंप्लीट करना है। इसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगा कल आपको। ये नॉर्मल द वेलकम HTML पेज है जो लास्ट में हमें सब कुछ ट्रू होने के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप करिए। थैंक यू।